नारदवाचो विष्णु जलंधरम गत्वा हत दैत्य पुटभेदनम पातिव्रतस्य भंगस्य वृंदायाश्च करोन्मति। नारद जी बोले कि विष्णु उस जलंधर के नगर में जाकर के वृंदा का पति धर्म भंग करने का विचार करने लगे। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर के दक्षिण दिशा को जा रहा है। वह मुड़ मुड़ा है और अंधकार से अंधेरे से घिरा हुआ है। उसने अपने पुर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उसी समय वह जाग गई और इस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य में को छिद्रों से युक्त और निस्तेज देखा। यह सब अनिष्ट सूचक लक्षण देखकर के वह रोदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुर और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब दो सखियों को साथ लेकर के नगर के समीप वाले भाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने शंभ सदृश मुख और डाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाली दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर के वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में अपना बाँह डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देख करके उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। हुंकार मात से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देख करके दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली कि हे कृपानिधि, तुमने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने को गया है, सो वहाँ युद्ध भूमि में कैसे हैं? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे बताइए। नारद बोले, मुनि के वचन सुनकर कृपा करके ऊपर को देखे। इनमें दो बानरों ने आकर के उन मुनीश्वरों को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उस ऋषि की भौहें के संकेत से प्रेरित दोनों कभी आकाश को चले गए और जाके आधे क्षण में फिर आकर के भी दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन बानरों को देख करके वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर के भूमि में गिर गई। तब मुनि ने कमंडलू का जल छोड़ करके उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे को पति के माथे पर धर के दुखित होकर के रोने लगी। वृंदा बोली कि हे प्रभु, तुम जो पहले सुखों से मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधी मुझसे क्यों नहीं बोलती हो? तुमने विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोगों को जीतने वाले एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? तब नारद बोले कि उस समय वृंदा इस तरह रोदन करके उन मुनि से बोली। वृंदा ने कहा कि हे कृपानिधि मुनि, श्रेष्ठ मेरे पति को जीवित करो। हे मुनि, तुम ही इनको जीवित करने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद बोली कि उसका वचन सुन करके और हंस करके मुनि ने कहा कि मुनि बोले, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जलाने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जलाता हूँ। नारद बोले, ऐसा कह करके ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया और उसने जो है वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से चुंबन किया और वृंदा भी पति को देख मन में हर्षित हुई। उस बाग में रह करके पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु को देखा। तब क्रोधित हो धमका कर वृंदा बोली। वृंदा ने कहा कि हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप को धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो माया करके मुझे दिखाए थे वे दो तुम्हारे द्वारपाल हैं, वे ही दोनों राक्षस होकर के तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर के वन में बानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा करके विष्णु के वारण करने पर, मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा का बारंबार स्मरण करती हुई उसकी चिता की भस्म में लौटने लगी। वे वहीं स्थिर रहे और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को प्राप्त नहीं हुए। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय।